बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेठी में दलित परिवार हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। टीचर के पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सभी शवों का पोस्टमार्टम किया गया है और अमेठी हत्याकांड की जांच में और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ जुटी है। बदमाशों को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। मौके से सबूत इकट्ठा किए गए हैं। फॉरेंसिक टीम की तरफ से डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। मामले की जांच अब एसटीएफ को सौंपी गई है और एसटीएफ अब इस मामले के तह तक जाएगी। इस हत्याकांड के पीछे की वजह का पता लगाएगी। शवों का पोस्टमार्टम किया गया है। घर में घुसकर मर्डर हुआ, दलित परिवार की हत्या कर दी गई। अब पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है कि 4 लोगों की मौत हुई। हत्यारा कौन है? इतनी बेरहमी से किसने हत्या की? छोटे छोटे बच्चों को किसने मार डाला? ये एक बड़ा सवाल है जिसकी तलाश अब की जा रही है। लेकिन आखिर अमेठी में क्या हुआ, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। गुरुवार की शाम को टीचर के परिवार का मर्डर किया गया। नवरात्रि के मेले का पहला दिन था। नवरात्रि का आगाज हो रहा था, शुरुआत हो रही थी। सब देवी की पूजा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। वहां पर एक देवी को मार डाला गया, एक बच्ची को मार डाला गया और मेले की वजह से काफी शोर शराबा था। बहुत ज्यादा शोर शराबा जो होता है जिससे आप आवाज नहीं सुन पाए। आरोपी चुपचाप घर के अंदर घुसे, लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी, पुलिस को इसकी खबर दी गई और घर के अंदर 4 लोग खून से लथपथ थे। जब पुलिस वहां पर पहुंची, गोली मारकर सभी की हत्या की गई थी। पुलिस को शवों के पास से 9 खोखे मिले, 9। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेठी हत्याकांड पर एक और बड़ा अपडेट। आपसी रंजिश में परिवार की हत्या का शक जताया जा रहा है। 1.5 महीने पहले टीचर की पत्नी ने शिकायत की थी। चंदन वर्मा पर छेड़खानी का आरोप लगाया था और यह अंदेशा जताया जा रहा है कि चंदन वर्मा ही कातिल हो सकता है। यह अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि बदमाश घर की छत से फांद कर वहां से भाग गए और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो आसपास के लोग हैं और पुलिस की जांच जिस दिशा में जा रही है उसके मुताबिक जो बदमाश थे उन्होंने मेन गेट से एंट्री की और यहां पर सुनील कुमार का पूरा परिवार मौजूद था और मारने के बाद संभावना इस बात की है कि इस रास्ते से होकर यहां से वो फरार हो गए, क्योंकि यहां पर एक ब्लड की क्लॉटिंग भी यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मारने के बाद फ्रंट गेट का इस्तेमाल न करके पीछे के रास्ते उन्होंने इस छत पे आए और इस छत से वहां पर जो खेत है वहां से फरार हो गए। ये जो संभावना है पुलिस की वो ये है। और उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, ये प्रत्यक्षदर्शी कुछ मौजूद हैं जो घर में आए थे। क्या नाम है भैया आपका? सिद्धार्थ नोत्री। सिद्धार्थ, कैसी स्थिति थी जब आप यहाँ पर आए थे? कहाँ पे क्या? यहाँ पे ये पहले ब्लड पड़ा हुआ है। अच्छा। यहाँ पे वो मास्टर साहब थे, उन्हीं के जस्ट आगे उनकी वाइफ थी। अच्छा। वो जो ईटा पड़ा वहाँ पे उनकी बेटी पड़ी हुई थी, वहीं पे आगे थोड़ी सी मैगजीन पड़ी। मतलब पूरा परिवार एक ही जगह पे था, तो बदमाश जब आए तो उन्हें पता था कि पूरा परिवार बाहर है, घटना को अंजाम वहीं पर दिया। जी जी। और क्या क्या पड़ा हुआ था वहाँ पे? कितने? मैगजीन भी पड़ी हुई थी। मैगजीन पड़ी हुई थी, कुछ चले हुए कारतूस और कुछ। अब वो सब नहीं हमने मैगजीन फोटो में देखी थी। अच्छा। तो वही फोटो हम लोगों के पास है, तो मैगजीन देखी थी उसमें। अच्छा। तो पुलिस ने कारतूस भी बरामद किए। यहाँ के लोगों का कहना है मैगजीन भी थी और जो बच्चे थे वो भी बाहर थे, पति पत्नी दोनों बाहर थे। तो बदमाशों ने फ्रंट गेट से एंट्री घटना को अंजाम दिया। समय भी रखा 7 बजे, जब मंदिर में आरती चलती है। मतलब पूरी प्री प्लानिंग पहले से कर ली गई थी ताकि कहीं किसी को शक न हो। लेकिन गोली चलने की आवाज हुई तो आसपास के जो लोग हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जो चौराहे पर मौजूद थी। जब पुलिस जब यहां तक पहुंची तो बदमाशों ने उस गेट का सहारा न लेकर, संभावना इस बात की पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से इस छत पर चढ़े, उस छत से उस छत होते हुए पीछे के रास्ते खेतों में फरार हो गए। मनीष यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। मनीष, एसटीएफ तो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचे आपने अपनी आंखों से क्या देखा? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि खुलेआम पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, क्या वजह थी?
देखिए हिमांशु, घटना ने जरूर हैरान किया है, लेकिन अभी योगी सरकार में मंत्री मेंकेश्वर सिंह यहां पहुंचे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री घटना को लेकर काफी गंभीर थे। कल ही अधिकारी को यहां पहुंचने के निर्देश दिए थे, 4 टीमें गठित कर दी गई थी और अभी इन्होंने हिमांशु जानकारी दी है कि पुलिस जो हत्या करने वाला व्यक्ति है उस तक पहुंच गई है। उनकी जानकारी में सब कुछ है, पुलिस की जानकारी में सब कुछ है। बहुत जल्द पुलिस इसका खुलासा करेगी। हत्या करने वाला जो व्यक्ति आया था वो 4 नहीं बल्कि 5 को मारने आया था। 5वां व्यक्ति वो खुद था, ऐसा योगी सरकार में मंत्री जो मेंकेश्वर सिंह है उनका कहना है। जो पुलिस की जांच जिस दिशा में चल रही थी कि इसमें वो शख्स शामिल हो सकता है जिसके खिलाफ एफआईआर परिवार के लोगों ने दर्ज कराई थी, चंदन वर्मा नाम का वो शख्स है, वो जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल पाई है वो इस हत्या के पीछे है। हालांकि औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर पुलिस इस बात का खुलासा करेगी, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में उसकी भूमिका संदिग्ध तौर पर सामने आई है और ऐसा दावा योगी सरकार के मंत्री उन्होंने किया है। अभी इंस्पेक्शन करने पहुंचे थे। पूरा अमेठी स्तब्ध है, लगातार सियासत भी हो रही है। चूंकि घटना बहुत बड़ी है तो वैसे में कांग्रेस भी हमलावर है, समाजवादी पार्टी के लोग भी हमलावर है। उनका यह आरोप है कि रायबरेली पुलिस जब ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी तो उसमें कार्रवाई नहीं कर रही थी। पहले तो एफआईआर दर्ज करने में भी हीला हवाली की गई, उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई, जबकि वो खुलेआम धमकी दे रहा था। मनीष, तो इसीलिए देखिए मामला बेहद गंभीर है और ऐसे में आप वहां पर बने हुए हैं, हर एक अपडेट पहुंचाते रहिएगा ताकि दर्शकों तक सबसे पहले इस मामले से जुड़ी हर एक खबर पहुंचे। एक और बड़ी खबर यहां पर बताते हैं, अमेठी हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया, यूपी में कानून का राज खत्म हो गया, ये कांग्रेस कह रही है। और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी राज में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा से बात की और कहा कि दलित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं जाऊंगा। अत्यंत दुखद है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर करारा तमाचा है। ये तो कह रहे थे कि भाई सारे के सारे अपराधी जो हैं वो मार दिए जा चुके हैं, इनकाउंटर कर दिया गया है, जेल में सरेंडर्ड हैं या प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। ये हत्या की तो की किसने? हत्यारों को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए और जिस तरीके से बेखौफ होकर के बदमाशों ने हत्या की है उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का कानून का कोई इकबाल प्रदेश में नहीं बचा है। अपराधी मस्त हैं, भाजपा के नाम मस्त है। और अमेठी हत्याकांड पर मायावती का भी पोस्ट आया है, दलित परिवार की हत्या दुखद है, दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन हो, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अपराधी बेखौफ ना रहें। यह मायावती की तरफ से देखिए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में